हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, दो पंछी थे। तो दोनों पंछी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन जो चिड़ा थे, तो चिड़ा की पत्नी चिड़ी थी, तो वो उनकी पत्नी अपने पति पर बहुत शक किया करती थी, बहुत शक। अपने पति से हमेशा कहती थी कि आप मुझे प्यार नहीं करते हैं, आप मुझे प्यार नहीं करते हैं। मेरे नज़र में लगता है कि आप किसी और चिड़िया को रख चुके हैं जो कि मुझे से प्यार नहीं करते हैं। हम दाना चुगने जाते हैं तो हम घर आ जाते हैं जल्दी से, अपने बच्चे के लिए भी लेकर आते हैं, लेकिन आप तो बहुत देर से आते हैं और बच्चे के लिए लेकर आते हैं लेकिन कम लेकर आते हैं। वो जो चिड़ा थे वो कहते थे, आप नहीं जानते हैं, हम अपने बच्चे को भोजन एक बार ला के मुँह में खिला के और फिर से जाते हैं और लेट आते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप यदि ऐसा बोलोगे तो अच्छा नहीं होगा। इसकी जो पत्नी चिड़ी है वो कह रही है कि महाराज, यदि हम मनुष्य होते तो आप इतना गलत करते हैं कि हम जल में डूब के मर जाते। लेकिन क्या करूं, पंख वाले हूं, मेरा सर पे पंख है, यदि डूबने भी जाएंगे तो नहीं डूब मरेंगे, इसीलिए हम नहीं डूब सकते हैं। ये जो चिड़ा है वो कहते हैं कि ऐसा है कि चलो महादेव के मंदिर चलो, महादेव के मंदिर चलो और मंदिर में हम बोल देंगे कि हम ऐसा झूठ नहीं बोलते हैं, सिर्फ हम तुमसे ही प्यार करते हैं। दोनों चिड़ा चिड़ी मंदिर चले जाते हैं। मंदिर चले जाते हैं तो मंदिर का दरवाजा उस समय बंद था। अब चिड़ी कहती है कि देखिए, इस वक्त दरवाजा भी बंद है क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। यदि आप झूठ नहीं बोलते तो दरवाजा बंद नहीं रहता। चिड़ा कहते हैं, आप क्या परीक्षा लेना चाहते हैं, मैं क्या बताऊं, क्या कहूं जिसमें आपको लगेगा कि सचमुच में मुझसे प्रेम करता है। बोले कि ठीक है, हम बताते हैं। ठंड का मौसम था गुरु भाई बहन, बर्फ जम जाता है ठंड में। तो ठंड में पूरा ठंड गिरा हुआ था, बर्फ गिर रहा था और एक सूखा पेड़ था, उसमें कोई पत्ता नहीं था, सूखा पेड़ था। उस पे चिड़ी बोली कि जाओ उस डाल पे बैठ जाओ और पूरी रात बिता देना। यदि सच्चे प्रेम मुझसे तुम करते होगे तो पूरा रात तुम उस पे रह जाओगे, और नहीं तो मुझसे प्रेम नहीं करते होगे तो उस पे तुम नहीं बैठ पाओगे। बेचारा चिड़ा अपने आंखों में आंसू भर के और कह रहा है, हे महादेव, हम तो प्रतिदिन आपका गुण गाते हैं। हम भले एक पक्षी हैं, लेकिन पत्नी का परीक्षा देने में यदि हम असफल भी हो जाएंगे तो अगली जन्म में मुझे मनुष्य तन में दे दीजिएगा कि अपना पत्नी का हम पूरा
सफलता पूरा इनको परीक्षा देकर पास हो जाएं। इतना कह के और कहते हैं अपने पत्नी से चिड़ा कि देखिए बहुत ठंड है, जरा सोच लो। ये चिड़ी जो है वो कहती है हम कुछ नहीं जानते हैं, अपना प्यार को साबित करने के लिए बस हम ही इतना जानते हैं। ये जो चिड़ा था वो जाकर और डाल पे बैठ गया अपने पत्नी को मुख देखकर, और डाल पर बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बेचारा जाप रहा है। ये जो चिड़ी थी वो अपने घोंसले से देख रही है कि मेरा चिड़ा वहां बैठ रहा है, थर थर कांप रहा है, उसके शरीर पे बहुत बर्फ गिर रहा है। चिड़ी सोच रही है कि थोड़ा देर रह लेगा, आवाज दे देंगे आ जाएगा, नहीं तो खुद आएगा, उसको ठंड लगेगा तो। लेकिन पत्नी के अपने परीक्षा देने के लिए ये चिड़ा वापस नहीं आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जापते रह गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जापते रह गया, और इतना बर्फ गिरा कि पूरा शरीर उसको पूरा बर्फ से भर गया, जम गया, बर्फ से जम गया। और ये जो चिड़ी थी वो चिड़ी अपना घोंसले में सो गई। जब इसका आंखें खुला तब तक सुबह हो चुका था। अपना पति को उस डाल पे नहीं बैठे पाकर चिड़ी दौड़ी हुई गई, और दौड़ती दौड़ती जाकर देखने लगी और चिल्लाने लगी कि हाय मेरे पति, कहाँ गए हो? यदि तुम्हें ठंड लग रहा था तो घोंसले में क्यों नहीं आया? तू आ जाता घोंसले में, हम तुम्हें माफ कर देते। तू मेरा प्यार साबित करने को लिए कहाँ चला गया? मुझे एक बार दर्शन दे दो। चिड़ा में पूरा बर्फ जमा हुआ था, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चिड़ा जाप कर रहा था, और नीचे था गिरा हुआ। एक चिड़ी को नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करते सुना तो नीचे गई और जाके कह रही है कि तू तो जना भी नहीं रहा है, तेरा शरीर तो नहीं दिख रहा है, तेरा तो शरीर बर्फ से ढका हुआ है। ये चिड़ा बोला हम सच कह रहे हैं, हम किसी से प्यार नहीं करते थे, और इस बार तो हम चिड़ा हैं, लेकिन हम भगवान से यही बोले हैं कि यदि पत्नी को हम परीक्षा देकर सफल नहीं हुए तो मेरा मृत्यु हो जाएगा, तो मनुष्य तन में जन्म दीजिएगा। हे भगवान, मेरा जन्म मनुष्य तन में दीजिएगा, मेरा अभी मनुष्य तन में जन्म होगा, और तुम्हें हम पूरा अपना परीक्षा दे देंगे, तुम्हें जितना भी लेना होगा वो ले लेना। इतना कहते और ये चिड़ा का मृत्यु हो गया। चिड़ा का जब मृत्यु हो गया तो ये चिड़ी जो थी वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, गरजने लगी, और कहने लगी कि हे भगवान, मेरे पति आपका नाम जापते जापते इस दुनिया से चले गए हैं, हम भी चाहते हैं कि मेरा भी मृत्यु हो जाए। जब मेरा पति नहीं तो हम इस दुनिया में क्यों रहेंगे? हम भी नहीं मुंह दिखा सकते हैं। ये जो चिड़ी थी वो भी डाल पर उसी तरह बैठ गई, और जैसे पति उसको चिड़ा थे, वो चिड़ा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करते करते उनका प्राण चला गया। उसी तरह ये चिड़ी भी पूरी रात डाल पर बैठ के बिता दी, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जापते रह गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जापते रह गई, और दोनों का मृत्यु हो गया। एक इस सवेरा तो एक वो सवेरा, एक दिन आगे पीछे दोनों का मृत्यु हो गया। और जब दोनों का मृत्यु हो गया तो एक राजा के घर में जन्म लिया पुत्र बन के, और एक राजा के घर में जन्म लिया ये चिड़ी जो है ये पुत्री बन के। राजा के घर में जन्म लिया पुत्र बन के, और राजा के घर में ये रानी के पेट से, दोनों रानी के पेट से जन्म लिया। एक घर में पुत्र, एक घर में पुत्री, दोनों अपना अपना माता पिता के घर में बड़ा होने लगा। बड़ा होते 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 बिल्कुल बड़ा हो गया। तो ये जो लड़की थी वो भगवान की भक्ति करने लगी,
बिना भगवान के पूजा किए हुए भोजन नहीं करता था। वो लड़की, वो बेचारी सुबह उठती, प्रातःकाल स्नान करती और भगवान के चरण पखारती, चरण पखार के नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय उसको होठों पे हमेशा रहता। जब वो लड़की सियाना हो गई तो बर ढूंढने लगे के लिए उसके पिता कहने लगे। तो ये जो लड़का भी था, वो लड़का भगवान का पुजारी निकला, भगवान का भक्त निकला। जब भगवान का भक्त निकला तो लड़का को सब कुछ याद था कि हम पिछले जन्म में चिड़ा थे और मेरी पत्नी चिड़ी थी और अपना प्यार साबित करने को लिए हम अपना पत्नी से मिलेंगे। ये जो राजा थे अपने बेटी के लिए वर ढूंढने लगे और उसके जो पिता थे राजा, वो भी अपने बेटे को लिए कन्या ढूंढने लगे। जब ढूंढने लगे तो जो राजकुमार है वो बोलता है अपने पिता से कि पिताजी, हम उसी लड़की से शादी करेंगे जो भगवान के मेरे जैसा एक पुजारी हो, भक्त हो, शिष्य हो, महादेव का पूजा करे, उसका होठों पे ओम नमः शिवाय रहे, उसी लड़की से शादी करेंगे। उसके पिता गुस्से में बोले, पुत्र ऐसा तो लड़की कभी मिलता ही नहीं है। अरे पूजा तो बूढ़े बुजुर्ग लोग करते हैं, भला कन्या कहाँ कर सकती है पूजा। वो राजकुमार बोला, पिताजी, जब राजकुमारी मेरे जैसा पूजा करने वाली नहीं मिलेगी तो हम शादी नहीं करेंगे। समय आने जब वर ढूंढते 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 एक जगह एक तालाब था, नदी था और नदी के इस पार लोग बैठे थे और उस पार राजा के बेटे के लिए रिश्ता के लिए जो ब्राह्मण होते हैं और नाई होते हैं वो भी रिश्ता के लिए आए हुए थे और ये भी रिश्ता के लिए गए हुए थे। तो दोनों एक सोच रहे थे कि नदी में धारा कमेगा तो पार होकर और जाएंगे उस तरफ राजा की यहाँ, और वो भी सोच रहे थे। तो दोनों बैठकर सोचे कि अरे नदी में बहुत धारा तेज चल रहा है तो क्यों ना भोजन कर लेते हैं। दोनों को जो सूखी रूखी जो भी भोजन मिला था, दोनों तरफ के ब्राह्मण और नाई थे, भोजन करने लगे। जब भोजन करने लगे तो भोजन करके और बैठे तो दोनों का जो पत्ता था वो पत्ता नाई से नाई वाला के और ब्राह्मण से ब्राह्मण वाला के लड़ गया। जब पत्ता लड़ गया तो ये आपस में एक अरार से दूसरे अरार से बोल रहे हैं कि अरे क्या बात है, जो बीच दरिया में जाके और पत्ता दोनों तरफ से लड़ रहा है, एक हो रहा है। पानी जब कमा इंतजार करते करते तो जो नाई थे, नाई से नाई किए प्रणाम पाती, जो ठाकुर कहते हैं, जो बाल बनाते हैं वो, और ब्राह्मण से ब्राह्मण। तो बोले कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो बोले कि देखिए हम वर ढूंढने जा रहे थे। बोले हम कन्या ढूंढने जा रहे हैं। जब राजकुमार है जो कहते हैं कि मेरे जैसा भगवान का भक्ति करने वाली हो लड़की, तो ये भी। तो बोले कि चलिए, दोनों का रासगान बैठ गया, अब एक दूसरे का शादी हो जाएगा। दोनों वहीं से घूर गए और बता दिए कि राजा साहब, राजकुमारी मिल गई है आपके पुत्र के योग, आप शादी कर दीजिएगा। और देखिए ये कुंडली है और ये लड़का जो है राजकुमार, वो बहुत अच्छा राजकुमार है। दोनों तरफ से आपस एक दूसरे के जाके और बता दिए। जब बता दिए तो दोनों को शादी रिश्ता पक्की हो गया। और जब रिश्ता पक्की हो गया तो दोनों का दिन रखाया, जो महाशिवरात्रि व्रत के दिन, जिस दिन भगवान महादेव का और माता पार्वती का विवाह हुआ था बहुत तपस्या के बाद। उसी तरह उस चिड़ा और चिड़ी दोनों आपस में एक दूसरे पति पत्नी थे और दूसरा जन्म में भी एक राजकुमार और राजकुमारी जन्म लिए। जब राजकुमार और राजकुमारी जन्म लिए तो दूसरा जन्म में जैसे भगवान महादेव शिव का विवाह हुआ था शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन, उसी तरह चिड़ा और चिड़ी दूसरा जन्म में लिए मनुष्य तन में, और दोनों का विवाह महाशिवरात्रि के दिन हुआ, मिलन हुआ और शादी हुआ। और शादी हुआ तो चिड़ा चिड़ी मनुष्य तन में जन्म ले लिए और विवाह होकर राजकुमारी बन के ससुराल आए। जब ससुराल आए तो ये जो चिड़ा थे तो उन्हें तो पता था कि हम चिड़ा थे और मेरा तो शादी उसी से हुआ है, पहला जन्म का चिड़ी थी। तो ये कहते हैं जो राजकुमार हैं कि बताओ
मेरा प्यार साबित करने को लिए क्या परीक्षा देना पड़ेगा। ये जो राजकुमारी थी उसे कुछ भी नहीं पता था। कहते हैं कि नहीं पतिदेव जी, आपके कोई परीक्षा नहीं देना पड़ेगा, आप क्या मुझे परीक्षा दीजिएगा। कहते हैं कि नहीं, यदि परीक्षा नहीं लेना होगा तो हम पलक में लाती नहीं धरेंगे, यदि परीक्षा लीजिएगा तभी हम लात धरेंगे, और नहीं तो पूर्व जन्म, आप पिछले जन्म की याद कीजिए। ये जो चिड़ी थी वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, महादेव से प्रार्थना करने लगी कि महादेव जी, हम तो सदैव आपको भक्त बन कर रहे हैं, हम तो किसी वैसा गलत नहीं सोचे हैं, क्या मेरे कल में था जो कि मेरे पतिदेव ऐसा बात रखे हैं। महादेव जी की कृपा से उनके कल के बाद जो पिछले जन्म का याद था, बात था, चिड़ा वाला वो याद आ गया तो अपने पति के चरण में राजकुमारी लिपट गई, लिपट के और कहने लगी कि देखिए, आप जब मेरे लिए प्राण हथ दिए थे तो हम भी 2 बच्चे का मुंह नहीं देखे। मेरा घोंसला में 2 बच्चा था, लेकिन दोनों बच्चे को त्याग कर और आपके लिए हम अपना जीवन हथ दिए। जैसे आप पे बर्फ जम के आपके पंखों पे और आपका प्राण चला गया था, उसी तरह हम भी भगवान महादेव शिव का नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करते करते और मेरे पंखों पर भी बर्फ जम गया था और आप ही के सिर के ऊपर मेरा भी प्राण टूटा, मेरा भी प्राण, ऐसे नहीं मरे हम। और आप एक राजकुमार के घर में राजकुमार बन के जन्म लिए राजा के घर में, तो हम राजकुमारी बन के जन्म लिए। हम भी भगवान से ही बोले थे कि हे महादेव, हम तो दोनों चिड़ा चिड़ी थे, लेकिन दोनों पति पत्नी के रूप में हम मनुष्य तन में पावे और एक दूसरे से जैसे इस जन्म में प्यार कर रहे थे, उसी तरह अगली जन्म लेंगे तो उतना ही प्यार हम लोग करें और किसी चीज़ साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़े। हम कभी शक नहीं करेंगे अपने पति पर। महादेव स्वामी जी, हम आपको चरण छूकर कहती हूँ कि आप पर शक हम कभी नहीं करेंगे। मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया था कि हम आप पे शक किए थे, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे गलती को क्षमा कर दीजिए। जो राजकुमार थे हंसते हंसते अपने पत्नी को हाथ पकड़ के उठा के और बोले कि ठीक है, ऐसा नहीं होगा, हम तुम्हें कब के क्षमा कर दिए हैं। जब उसी जन्म में मेरा मृत्यु हुआ था तो उसी दिन हम तुम्हें क्षमा कर दिए थे, जबकि तुम्हें रोते देखें, और यदि रोते नहीं देखते तो हम क्षमा नहीं करते, लेकिन हम तुम्हें रोते बिलपते देखे तो मुझे तो बहुत दया आ गया था। लेकिन भगवान की महिमा कि मेरा मृत्यु हो चुका था, क्या करते, वो तो मेरा हाथ में नहीं था, इसी कारण मेरा मृत्यु हो गया था। जो पक्षी पंछी थे, दोनों जीवन का बदल के और मनुष्य तन में होकर और अपना मनुष्य तन की जिंदगी बिताने लगे और एक दूसरे से जितना हो सके उतना अधिक दोनों प्यार करते थे और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताए मनुष्य तन में। गुरु भाई बहना, पति हो या पत्नी, झूठी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना लाड प्यार अपने पति पत्नी में होना चाहिए उतना देना चाहिए और सुखी जीवन बिताना चाहिए और खुश रहना चाहिए, कभी गलत शक नहीं करना चाहिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव, दया कर महादेव, दया कर महादेव।